हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कपड़ों से। तो कपड़े धुल गए हैं मेरे और झाड़ू पोछा मतलब सारा काम ऑल थिंग हो ही गया है लगभग। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी हो गया, नहाना धोना सब हो गया है। तो कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पे सुखाने के लिए। और आज ऊपर नहीं ले गई क्योंकि आज इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे। वैसे मैंने एक बेडशीट भी धुली है बाहर के बेड के, बट वो मैंने यहीं पे तार में डाल दिया था। बगल में मैम के तार में डालते ना, तो वहाँ डाल दिया था। और कुछ कपड़े ये पहले के धुले हुए हैं, कल के हैं ये शाम के ना, क्योंकि बच्चे ना शाम को आके भी नहाते हैं। तो कल शाम के, और फिर इनके पापा भी नहाते हैं ऑफिस से आके, तो ये उनके वो कपड़े हैं कल के कुछ पड़े हुए। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल दूँगी। और आज मैंने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी। और पता है मेरे हस्बैंड नहीं खाते ना, तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं। बोले ये कैसी सब्ज़ी बनाई है। तो बस इसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो अंदर आज मैंने ना ये अलमारी के ऊपर का और ड्रेसिंग के ऊपर का और ये टीवी, जो टेबल में टीवी रहता है उसके ऊपर के जो कवर है वो मैंने धुल दिए थे। कब से धुले नहीं थे ना, तो थोड़ा, और मैं तो नहीं, जो टीवी के सामने कवर रहता है उसमें थोड़ा हो जाती है धूल वगैरह, तो वो मैंने धुले थे आज। तो वहाँ से कुछ सामान जैसे लाते ना उसके ऊपर रख देते हो, तो वो सामान मैंने रख दिया अलमारी में। और अब यहाँ पे ये मशीन भी बंद कर दूँगी, अपनी मशीन ढक के रख दूँगी। तो बस पहले मैं ये वाला कवर डालती हूँ इसमें, क्योंकि ये वो है ना वाटर प्रूफ, तो इसलिए फिर मैं ऊपर से ये वाला कवर डालती हूँ। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है ना, ये मैंने ही सिली हुई है, बहुत पहले की है, कम से कम 4 साल तो हो गए होंगे। तो कपड़े चल जाते हैं वैसे अगर केयर करो तो, क्योंकि ये कट स्लिप है तो ये 1-2 महीने ही पहनी जाती है ना, तो इस वजह से चल जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो गिरा हुआ थोड़ा बहुत पानी था, पता नहीं कितनी बार दिन में पोछा लगता है यहाँ पे, तो क्योंकि गिरता रहता है कभी किचन से कभी कहीं से। तो इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। और ये था छूटा वूटा ऐसा काम करी थी, वैसे तो झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था। तो ये मैंने कब से कवर धुले थे ना, लगाए नहीं थे, तो मैंने कहा आज इन्हें भी फाइनल कर देती हूँ, लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे करनी थी ब्लाउज़ में तुलपन करनी थी अपने सासू जी की, जो मैंने बोला था ब्लाउज़ सिल रही हूँ। तो मैंने कहा उस साथ साथ में ये भी कर देती हूँ, क्योंकि पता है एक तो गर्मी होती है, अंदर वाले रूम में तो बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। फिर यहाँ पे मतलब यही है कि एक तो मैं बुनाई भी कर रही हूँ, फिर सिलाई भी कर रही हूँ, तो बस दिमाग ना बटा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो इसे भी सिल के साइड कर देते हैं, नहीं तो ये भी अटका हुआ काम है कब से। हाँ वैसे तो वो कवर जो इसमें है ना, ये कवर लगे ही हैं पहले के। तो बस यहाँ पे अभी ये वाला ब्लाउज़ है जो मैंने सिला है, और काफ़ी लंबा बना दिया मैंने, क्योंकि उनके ना ब्लाउज छोटे छोटे थे, ऊपर ऊपर ऐसे चढ़ते थे, तो मैंने इस बार लंबा बना दिया। तो देख, वैसे फिटिंग कराने दिया था मैंने, तो वो बोल तो रहते कि फ़िट है, ठीक है। तो बस लास्ट ये कि तुलपन काज, वो हुक काज वगैरह कर दूँगी, तो फिर दे दूँगी। अब इसे भी फाइनली ये भी हो जाएगा। अब शायद दूसरा भी है उनका एक सिलने के लिए। तो बस अभी मेरी एक कुर्ती है कटिंग करके रखी है, वो भी नहीं सिली है मैंने, तो वो भी सिलनी है मुझे। तो बस यही काम चल रहा है आजकल, सिलाई वगैरह का। और गर्मी भी ना आजकल 2-4 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो ये काम हो भी नहीं रहा। सो फ्रेंड, तो मैं यही बोल रही थी, अभी बीच में मुझे वो करना पड़ा, बंद करना पड़ा, तो मैं भूल गई क्या। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी आजकल ना गर्मी बहुत हो रही है 4-5 दिन से। और हरिद्वार में तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। देहरादून उस दिन गए थे तो बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश कम ही होती है हरिद्वार में। तो यहाँ ना इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा है कि फिर से वही गर्मी वापस लौट के आ गई। जैसे बीच में मौसम ठीक हो गया था ना, अब मौसम बारिश होगी तभी जाके मौसम चेंज होगा, नहीं तो मौसम पता नहीं कब चेंज होगा। वैसे 15 सितंबर के बाद बोलते हैं कि ठंडा थोड़ा ठीक हो जाता है मौसम। देखते हैं, अभी तो सितंबर बस अब परसों से स्टार्ट हो ही जाएगा। आज 30 तारीख है, तो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। अभी 10-15 दिन है। और फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम हैं, तो बच्चों की भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और पढ़ते ही नहीं है बच्चे भाई, याद ही नहीं करते। याद करने के लिए दो, या तो उनको याद करा के बैठा बैठा के याद करो, बस यही रहता है। तो इसके बाद मैं हन्नू को लेने चली गई थी, हन्नू को लेके आ गई थी, और खाना भी मेरा बन गया है। तो यहाँ पे मैंने कहा था ना मैंने कवर धुले हैं, तो ये कवर में बिछा रही थी। तो मैंने कहा चलो कवर वगैरह बिछा देते हैं। और ये सब तो मतलब गिफ्ट वगैरह जो रहते हैं इसके ऊपर, ये तो साफ़ मैंने कर ही दिए थे सुबह मॉर्निंग के टाइम। हाँ, तो ये तो सुबह ही मैंने झाड़ जोड़ के मतलब रख दिए थे। तो हन्नू को बोला मैंने दो, तो हन्नू ने 1-2 दिए, उसके बाद हो गया। मतलब यही होता है उसका। बोलता है मैं क्यों दूँ, मैं क्यों ये काम करूँ, मैं क्यों वो काम करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसे ही उसके एक्सक्यूज़ रहते हैं बच्चे के, बच्चों को होता ही है।
तो और यहाँ पे हन्नू देख रहा है टीवी, और मैंने कहा वैसे वैसे मैं सामान रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर पता क्या होता है, कुछ भी चीज़ लाओ तो इसके ऊपर रख देते हैं, तो वो सामान मतलब बढ़ता रहता है। और बच्चों से दूर ही रखना पड़ता है। मैं कुछ सामान ऐसा होता है जो बच्चों से दूर, तो वो इसके ऊपर ही रखना पड़ता है, क्योंकि हन्नू इसके ऊपर नहीं चढ़ता है। मतलब ये कि मतलब इतनी कोशिश नहीं करते इसके ऊपर वो करने की ना, सामान रखने। तो बस यहाँ पे मैंने सामान सेट कर दिया है, और यहाँ इसमें फ़ाइलें वगैरह हैं जो ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए वो मैंने यहीं ऊपर ही रखी है। और ये हन्नू के हाथ में कवर है, ये मैं रख दूँगी टीवी के उस पर। और मैं सूट करना ही भूल गई, एक तो मुझे डर लगता है। हाँ, तो मैं बोलती थी कि टीवी को वो करने से ना डर लगता है, क्योंकि टीवी उठा के रखना पड़ता है ना, तो 2 ज़रूरी चाहिए उसमें, बट मैंने फिर भी रख ही दिया था। तो इसके बाद मैं आ गई थी बाहर, मैंने कहा जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें रख देती हूँ। नहीं तो ना आजकल मेरा ये काम ना अधिकतर फैल ही रहा है। मतलब मैं शाम को जैसे इस समय नहीं कपड़े तय करती हूँ, फिर शाम होते होते ना मतलब आलस आने लग जाता है। थोड़ा फ़ोन में बैठ जाओ, थोड़ा ये कर लो, फिर खाना बना लो, फिर बच्चों को पढ़ा लो, मतलब फिर ये काम होता ही नहीं है। इस समय थोड़ा फ्री रहते हैं, तो इस समय अगर हो जाए तो हो जाए। एनर्जी रहती है 12-1 बजे तक, उसके बाद एनर्जी थोड़ा डाउन होने लग जाती है। तो ये बेडशीट वगैरह मैंने यहीं डाली थी, तो मैंने कहा चलो जो कपड़े सूख गए उन्हें तह लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े तह लगाना। हाँ, तो मैं बोल रही थी 12-1 बजे तक ना थोड़ा मतलब जब तक बच्चे 2 बजे तक मेरे पे एनर्जी रहती है, जब तक बच्चे आए नहीं। जैसे बच्चे आते हैं फिर उन्हें खाना दे के थोड़ा डाउन होने लग जाती है एनर्जी, मतलब थकान होने लग जाती है, फिर ये आलस आने लग जाता है, ये काम वो काम वो काम। करते तो सारा ही काम है, बट ये है कि वैसे स्पीड से नहीं करते। करना तो सारा ही काम है, कौन करेगा, फिर करना तो पड़ेगा ही। खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा, और अपने लिए तो 1 मिनट के लिए रुक भी जाओ, लेकिन बच्चों के लिए नहीं रुका जाता। बच्चों के लिए तो खाना बनाने के लिए उठना ही पड़ता है। तो बस यही है। और तो मैंने कहा चलो यहाँ पे कपड़े वगैरह तय कर देती हूँ। कुछ कपड़े फिर 2-4 जो बचेंगे उन्हें बाद में तय कर दूँगी, और इसके बाद जाऊँगी आरव को लेने। और कल और परसों हन्नू की छुट्टी है, मैसेज आ गया है स्कूल से, कोई मीटिंग है शायद टीचर्स की ना, तो और आरव का हाफ डे है कल। तो बस 2 दिन थोड़ा रिलैक्स रहेगा कि ब्रेकफास्ट में मतलब इतना वो नहीं रहेगा। स्कूल जाओ तो ये है कि ताज़ी सब्ज़ी बनानी पड़ती है, हर चीज़ देखना पड़ता है, हर चीज़ ना। घर में तो बच्चे ये कि सॉस के साथ भी खा ले, कुछ 1-2 दिन चल जाता है ऐसा। तो बस यही है। और हाँ, कुछ बोलना चाह रही थी, मैं भूल गई, पता नहीं क्या बोली थी। हाँ, गर्मी की बात करी थी, तो गर्मी भी बहुत है। और हाँ, हमारे ना घर में पीओपी का काम भी स्टार्ट हो गया, एक रूम में हो भी गया है। मतलब वो 4-5-6 दिन का ही काम है, तो शायद संडे तक हम जाएंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट। और आजकल ना अपना जैसे जैसे काम कंप्लीट होने वाला है, और ज़्यादा टेंशन होने लगी है, पता नहीं क्यों टेंशन हो रही है। और कोई काम वो रीज़न भी नहीं है टेंशन का, पता नहीं क्यों, लेकिन टेंशन हो रही है। कुछ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि दिमाग का है। मेरा ना वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, बट ये है कि बनाना तो है ही, नहीं तो ना चैनल बहुत डाउन चले जाता है। जब बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो जैसे बीच में 3-4 महीने का गैप हो गया था, तो उससे मेरा बहुत फ़र्क पड़ा, और अभी तक मेरे चैनल में उस चीज़ का फ़र्क है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू मतलब छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए भी, बहुत मेहनत करी है, तो इसलिए छोड़ नहीं सकते। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।